Hey guys, swap this side and इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द नॉन स्पोरिंग एनारोब्स विच इज़ अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट टॉपिक. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन. इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरोकेट्स के अंदर. कोकाई क्या होते हैं? जो स्पेरिकल शेप के होते हैं. कोकाई सर्कुलर स्पेरिकल शेप जैसे होते हैं. ग्राम कोकाई फर्दे दो टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. ग्राम पॉजिटिव कोकाई में आएगा एग्जांपल पेप्टोकोकस एंड पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस. दो एग्जांपल आते हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई में, पेप्टोकोकस एंड पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस. ग्राम नेगेटिव कोकाई में आपके पास एग्जांपल है विलेयोनेला. सो इसके अंदर आपके दो एग्जांपल्स हैं ग्राम पॉजिटिव में, पेप्टोकोकस एंड पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस. ग्राम नेगेटिव कोकाई में आपके एग्जांपल है वियलोनेला. सो देन देयर कम द बेसिलाई. बेसिलाई में ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई आएंगे, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई आएंगे. तो ग्राम बेसिलाई बेसिकली रॉड शेप टाइप के होते हैं. बेसिलाई के अंदर जो ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है वो यू बैक्टीरियम बेसिलाई, यू बैक्टीरियम और ऑल्सो लैक्टोबैसिलस बेसिलस. जो सारे बेसिलस आ रहे हैं यू बैक्टीरियम, बाइफिडोबैक्टीरियम, एक्टिनोमाइसिस, लैक्टोबैसिलस, प्रोपियोनोबैक्टीरियम. जो प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्वानी जो है आपका यूज़ होता है, आपने इसको माइक्रोबायोलॉजी, आपने इसको जूलॉजी, आपने इसको पढ़ा होगा पहले भी. सो प्रोपियोनोबैक्टीरियम, मोबिलिकन्स. सो ये आते हैं. एंड ग्राम नेगेटिव बेसिलाई में आते हैं बैक्टीरियोइड्स, प्रिवोटेला, फ्यूजोबैक्टीरियम, लेप्टोट्राइका, पोरफायरोमोनास. सो ये सब बेसिलाई में आते हैं हमारे. देन स्पाइरोकेट जो हमने अलग से पढ़ा था, ट्रिपोनेमा पैलिडम स्पाइरोकेट जो थिन होता है. तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सबसे मेन देखना है इसको ट्रिपोनिमा. एंड ऑल्सो इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है? बोरेलिया. सो ये इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं. देन एनारोबिक कोकाई. एनारोबिक कोकाई में द एनारोबिक कोकाई जो है वो एक नॉर्मल फ्लोरा की तरह रहते हैं आपके स्किन, माउथ, इंटेस्टाइन एंड वेजाइना में. पेप्टोकोकस जो होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव नॉन स्पोरिंग एनारोबिक कोकाई होते हैं जो स्किन में जो आपके चेन्स नहीं बनाते. जो पेप्टोकोकस के अगर हम देखें तो पेप्टोकोकस जो आपके कोकस है ग्राम पॉजिटिव कोकस है, तो ग्राम पॉजिटिव कोकस है. ऑल्सो ये आपके वो नहीं बनाते पेप्टोकोकस, ग्राम पॉजिटिव नॉन स्पोरिंग होते हैं. ये आपके एनारोबिक कोकस होते हैं जो आपके चेन्स नहीं बनाते. ये जो है कोएगुलस नेगेटिव होते हैं पेप्टोकोकस. ये जो है ऑल्सो ये पायोजेनिक इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं ऑफ द वुंड्स, परप्यूरल सेप्सिस एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस ये कॉज कर सकते हैं ये. तो हमने क्या देखा? पेप्टोकोकस जो है वो ग्राम पॉजिटिव है, नॉन स्पोरिंग एनारोबिक कोकस है जो चेन नहीं बनाएंगे. ये जो है कोएगुलस नेगेटिव है और पायोजेनिक इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं वुंड का, परप्यूरल सेप्सिस एंड यूटीआई कॉज कर सकते हैं. देन देयर कम द पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस. ये जो है वो स्मॉल ग्राम पॉजिटिव कोकाई हैं. पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस भी, ये भी ग्राम पॉजिटिव कोकाई स्मॉल कोकस हैं, चेन्स में अरेंज होते हैं. और जबकि पेप्टोकोकस जो है, पेप्टोकोकस चेन नहीं बनाते हैं, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस जो है ये चेन बनाएंगे. तो पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस जो है ये अरेंज होते हैं चेन्स में. ये आइसोलेटेड होते हैं फ्रॉम द ह्यूमन इन्फेक्शन जैसे प्लूरोपल्मोनरी इन्फेक्शन, ब्रेन एब्सेसेस एंड परप्यूरल इन्फेक्शंस. यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं ये. उसके बाद हमारे पास आएगा वियोलेनेला. सो वियोलेना किसका एग्जाम्पल, लाइक ये क्या होते हैं? दे आर द स्मॉल ग्राम नेगेटिव कोकाई. ये जो है स्मॉल ग्राम नेगेटिव कोकाई हैं जो आपके जो शॉर्ट चेन्स में, पेयर्स में या क्लम्स में देखने को मिलता है. ये यूजुअली नॉन पैथोजेनिक होते हैं. उसके बाद आएंगे कुछ एनोरोबिक, हम देखेंगे ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई. बेसिलाई देखते तो बेसिलाई में देखो यू बैक्टीरियम. यू बैक्टीरियम जो है स्ट्रिक्टली एनारोबिक कंडीशंस में चाहिए होती है उसको. यू बैक्टीरिया को स्ट्रिक्टली एनारोबिक कंडीशंस होती है चाहिए होती है. ये जो है मेंबर्स होते हैं नॉर्मल माउथ के और इंटेस्टाइन के फ्लोरा के. लैक्टोबैसिलस जो है वो ग्राम पॉजिटिव. इसके बाद देखते हैं लैक्टोबैसिलस जो कि ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है और वो फ्रीक्वेंटली लैक्टोबैसिलस जो है वो बाइपोलर और बेयर्ड स्टेनिंग देखने को मिलती है. दे आर नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं माउथ में, गट में, वेजाइना. माउथ में जो है इन द माउथ जो लैक्टोबैसिलाई है वो इसमें दे हैव बीन इंक्रीमेंटेड इन द पैथोजेनेसिस ऑफ डेंटल कैरीज. लैक्टोबैसिलाई कुछ स्पीशीज़ के जो आपको वेजाइना एंड दे आर कॉल्ड, उसको जो आपको वहाँ पर देखने को मिलता है उनको हम कलेक्टिवली कहते हैं डोड्रेलिन बेसिलाई. देन दे जो ये वाले होते हैं लैक्टोबैसिलाई, ये आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई एसिडिक पीएच ऑफ द वेजाइना. दे ग्रो बेस्ट इन द मीडिया एनरिच्ड विद ग्लूकोज. जो मीडिया में ग्लूकोज अच्छा खासा होगा जिसमें अच्छे से ग्रो करते हैं वहाँ पे अच्छे से ग्रो करेंगे. दे ग्रो बेस्ट इन द मीडिया विच इज़ एनरिच्ड विद ग्लूकोज या फिर ब्लड इन द प्रेजेंस ऑफ 5% CO2 एट pH 6. सो यहाँ देन वी हैव द बाइफिडोबैक्टीरियम. बाइफिडोबैक्टीरियम जो है वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, नॉन स्पोरिंग होते हैं, प्लियोमॉर्फिक नॉन मोटाइल बेसिलाई होते हैं,
ट्रू और फॉल्स ब्रांचिंग देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको ये जो है नॉर्मल फ्लोरा होता है माउथ के, मतलब नॉर्मली आपको फ्लोरा है होता है माउथ का, जिसके ये आपके डेंटल कैरीज कॉज करता है। देन प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, ये का पूरा नाम प्रोपियोनिबैक्टीरियम जो है ग्राम पॉजिटिव प्लियोमॉर्फिक नॉन मोटाइल बेसिलाई होता है। ये आपके रेगुलरली फाउंड होता है, आपके एक्ने में देखने को मिलता है, एक्ने कंडीशन में। और ये जो है उसका एक्ने का पॉजिटिव एजेंट माना जाता है प्रोपियोनिबैक्टीरियम। पैथोजेनिक रोल क्या है प्रोपियोनिबैक्टीरिया का, आपको इसे डेफिनेट अभी कुछ पता नहीं है, एक्जैक्टली डेफिनेट पैथोजेनिक रोल नहीं पता है हमको इसका। एक्टिनोमाइसिस आता है, देन उसके बाद आता है मोबिलिंकस, देन एनारोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उसके अंदर बैक्टीरियोइड्स आएंगे, फ्रेजिलिस ग्रुप, मेलेंगिस ग्रुप, एस्क्रोलाइटिक ग्रुप। सो ये आपके बैक्टीरियोइड्स में आ जाएंगे ग्राम नेगेटिव बेसिलाई में, फ्यूकोबैक्टीरियम, लेप्टोट्राइका। बैक्टीरियोइड्स क्या होते हैं, बैक्टीरियोइड्स देखें तो बैक्टीरियोइड्स कमेंसल होते हैं माउथ में, जीआईटी में या फिर फीमेल जीआईटी में, जेनिटल ट्रैक्ट्स में। ये जो हैं बेसिकली पेरिटोनाइटिस कॉज करते हैं, इन्फ्लेमेशन फॉलोइंग द बोवेल इंजरी, इसके बाद बोवेल इंजरी एंड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। सो ये करेंगे कॉज करेंगे बैक्टीरियोइड्स कमेंसल होते हैं माउथ के, पेरिटोनाइटिस कॉज करते हैं फॉलोइंग द बोवेल इंजरी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। देन देयर कम द फ्यूजोबैक्टीरियम। फ्यूजोबैक्टीरिया जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, जो आपके स्ट्रिक्टली एनाएरोब बैक्टीरिया होते हैं। फ्यूजोबैक्टीरिया में आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, स्ट्रिक्टली एनाएरोबिक कंडीशन चाहिए होती है इनको। फ्यूजोबैक्टीरिया स्पीशीज जो है वो कमेंसल होते हैं माउथ के अंदर। ऑल्सो ये जो है इन्फेक्शन कॉज करते हैं माउथ में और रिलेटेड एंड द रिलेटेड साइड्स। ये जो है दे में कॉज द इन्फेक्शन ऑफ द हेड एंड द नेक, डेंटल एंड द पीरियोडेंटल इन्फेक्शंस एंड सेरेब्रल एब्सेसेस। देन देयर कम द लेप्टोट्राइका। लेप्टोट्राइका जो है वो लॉन्ग स्ट्रेट या स्लाइटली कर्व्ड ग्राम नेगेटिव एनाएरोबिक नॉन स्पोरिंग नॉन मोटाइल बेसिलस है। ये जो है नॉर्मली प्रेजेंट होता है आपके माउथ में, जीआईटी में। ऑल्सो एसोसिएशन विद बोरेलिया विंसेंटी। ये जो लेप्टोट्राइका है आपका, तो लेप्टोट्राइका इट इज़ बिलीव टू कॉज एक्यूट अल्सरेटिव जिंजाइविटिस कॉज करता है, या फिर विंसेंट एंजाइना जिसको हम बोलते हैं। देन देयर कम्स एनारोबिक इन्फेक्शंस। एनारोबिक इन्फेक्शन जो है ये प्रोड्यूस करते हैं डिजीज़ व्हेन द हॉस्ट रेजिस्टेंस जो है। एनारोबिक इन्फेक्शंस कब होते हैं, जब आपकी जो हॉस्ट रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। उसके बाद आता है लेबोरेटरी डायग्नोसिस। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हम देखेंगे स्पेसिमेंट्स, कैसे डायग्नोसिस करते हैं लेबोरेटरी में स्पेसिमेंट्स। तो स्पेसिमेंट्स जो है उसको आप कलेक्ट करते हो मैनर इन अवॉइड टू नॉर्मल रेसिडेंट फ्लोरा, कि लाइक आप इस स्पेसिमेंट इस तरह से कलेक्ट करते हो कि आपके जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, जो आपको चाहिए स्पेसिमेंट वही आए, जो नॉर्मल फ्लोरा है वो उससे अवॉइड करो, कि वो नहीं उसका वो चीज़ नहीं आप यूज़ करो। For example, material collected by aspiration in case of lung abscesses is acceptable, but जो स्पूटम है, बट स्पूटम से एक्सेप्टेबल नहीं है वो। जो आप एस्पायरेशन से जो मटेरियल कलेक्ट करते हो वो लंग एब्सेसिस से तो एक्सेप्टेबल है, पर स्पूटम से एक्सेप्टेबल नहीं है वो। एक सेटिस्फैक्टरी मेथड ऑफ कलेक्शन जो है या कि ये है कि एस्पायराइड द स्पेसिमेन इनटू एन एयर टाइट सिरिंज। उसके अलावा स्पेसिमेन जो है वो फिल हो जाने चाहिए बोतल के अंदर कम्प्लीटली विदाउट लिविंग एनी एयर स्पेस। जो एयर बोतल के अंदर कम्प्लीटली फिल हो जाना चाहिए एयर स्पेस, विदा किसी एयर स्पेस रहे हुए। जहाँ पे वो यूज़ किए जा रहे हैं दे शुड बी सेंट इन द टूवर्ड्स ट्रांसपोर्ट मीडिया। अगर आपको मान लो सपोज दूर है कहीं, आपको ट्रांसपोर्ट के मीडियम की ज़रूरत है, सपोज आप यहाँ से दूसरी जगह लेके गए, तो आपको वो जो ट्रांसपोर्ट है कल्चर मीडिया या फिर उसको जो है, तो आपको उसको सेंड करना है इन द टूवर्ड्स ट्रांसपोर्ट मीडिया। स्पेसिमेन जो है उसको इंस्पेक्टेड फॉर द कैरेक्टरिस्टिक दैट स्ट्रांगली इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक दैट स्ट्रांगली इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द एनारोब, जैसे आपके फोल ऑर्डर हो गए, सल्फर ग्रेन्यूल्स हो गए एक्सेट्रा। अदर जो है क्लूज जो सजेस्ट करते हैं कि एनारोबिक इन्फेक्शंस हो रहे हैं, जैसे आपके अगर आप आइसोलेट नहीं कर पा रहे हो उसको ऑर्गेनिज्म को, फेलियर टू आइसोलेट ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द पस, स्टेराइल पस हो गए, डीप एब्सेसिस हो गए। उसके अलावा कल्चर में लेबोरेटरी डायग्नोसिस में स्पेसिमेंस देखा आपने कहाँ से कलेक्ट कर कि नॉर्मल फ्लोरा नहीं आया। ऑल्सो जैसे लंग एब्सेसिस की जगह आपने कोई मटेरियल किया तो वो स्पूटम से नहीं, आपने लंग एब्सेसिस से कलेक्ट किया। ऑल्सो आपने स्पेसिमेन जो है वो बोतल में फिल हो जाने चाहिए, कोई एयर स्पेस लिए हुआ है, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो कहीं तो ट्रांसपोर्ट मीडिया में, स्टोर ट्रांसपोर्ट मीडिया के थ्रू। स्पेसिमेन जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये उसके अंदर ये सब चीज़ें देखने को मिलती है आपको कि एनारोबिक अगर वो होगा तो फोल ऑर्डर, सल्फर ग्रेन्यूल्स, ये सब चीज़ें हैं। और अदर चीज़ें जो है वो एनारोबिक इन्फेक्शन सजेस्ट करती हैं, जैसे आइसोलेट ऑर्गेनिज्म नहीं कर पा रहे हम पस से। ऑल्सो डीप एब्सेसिस। देन आफ्टर दैट स्पेसिमेन हम देखेंगे डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। सो एग्जामिनेशन ऑफ द ग्राम स्टेन्ड स्मेयर जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। कल्चर देखें
तो कल्चर मीडिया जैसे ब्लड अगार जो है, CMB, थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ, ये सब यूज़ कर सकते हैं। ट्रीटमेंट, देन वी कम टू द ट्रीटमेंट। तो पेनिसिलिन जो है वो अफेक्टिव होती है अगेंस्ट मोस्ट एनेरोब्स एक्सेप्ट जो बी फ्रेजिलिस है, बी फ्रेजिलिस के एक्सेप्ट द बी फ्रेजिलिस, बाकी सब में पेनिसिलिन जो है वो अफेक्टिव होती है। टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल जो है उसको भी हम यूज करते हैं। मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल जो है वो इज द ड्रग ऑफ द चॉइस इन दिस एंड नॉन एरोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। सो ट्रीटमेंट में क्या देखा, पेनिसिलिन इफेक्टिव होती है एक्सेप्ट बी फ्रेजिलिस के केस में। टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकोल भी हम यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स। एंड ऑल्सो क्योंकि हमने देखा था, हमने जब फार्मेकोलॉजी में पढ़ा था, दिस फॉर द माइक्रोबियल इन्फेक्शन फॉर द एज एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। सो पेनिसिलिन इज यूज, ऑल्सो अदर एंटीबायोटिक्स लाइक टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल यूज़ करेंगे, हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे। ऑल्सो मेट्रोनिडाजोल जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है इसके अंदर। सो दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू द नॉन स्पोरिंग एनारोब्स। दिस टॉपिक इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, आपके अदर सेपरेट टॉपिक्स, दीज आर द मिनी टॉपिक्स कि आपको जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द मोर डिफरेंट बैक्टीरिया। आई होप दिस टॉपिक इज ऑल्सो कट क्लियर टू यू। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रह जाती है, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल्सो यू कैन कनेक्ट मी और यू कैन आस्क मी योर डाउट्स ऑन द इंस्टाग्राम, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ऑल्सो आप उसको यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में भी दे रखी लिंक, आप वहाँ से जाके मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को चेकआउट कर सकते हैं। सो बाय गाइस, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। मैं फिर आऊँगी एक नए वीडियो के साथ।